हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनल मैथ्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 की चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग टू दैट पार्ट। वी हैव सीन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 2 in previous class. Okay, now see here fourth question is given. We have to find the derivative of this root of tan root x. Okay, let here first of all is equal to y is equal to root of tan root x. Now see here again, here three functions are involved. First one is root. In root there is tan trigonometric function and then algebraic function root x. Okay, so first right here differentiating y with respect to x, we get, take both the side operator d by dx, so we get dy by dx is equal to d dx of root of tan root x. So dy by dx is equal to, now first here root x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने देखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अकॉर्डिंग टू दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ टैन रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ टैन रूट एक्स। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, टैन रूट एक्स दिया हुआ है। टैन रूट एक्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज एक्स ट्रीट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, ये एज इट इज़ लिखेंगे इनटू, बट यहाँ पे एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे क्या दिया था, टैन रूट एक्स। सो बाय चेन रूल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा किसका, डी डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। ओके, in next step now write this first term as it is, and now we have to find here again two functions are involved. Tan is function of root x. tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan x का डेरिवेटिव रहता है sec square x. so डी डी एक्स ऑफ tan root x क्या हो जाएगा, sec square root x. यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, root x दिया हुआ है, तो x नहीं था, जब तक x नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता तब तक हमें इवेल्युएट करते जाना है। तो बाय चेन रूल अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, राइट दिस फर्स्ट एज इट इज, दिस सेक स्क्वायर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अगेन रूट एक्स। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म कम्स, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है तो आपको यहाँ पर ही स्टॉप होना है। ये ऐसे लिखेंगे हम आगे, और डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स यहाँ पे इवेल्युएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या रहता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा आगे के स्टेप में, 1/2 रूट एक्स। सो अरेंजिंग द टर्म, रीअरेंजिंग द टर्म, वी गेट द आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 2 यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 2 हम क्या कर लेंगे डिनोमिनेटर में 4, रूट में अब यहाँ पे भी रूट है, इसका दोनों का रूट सेम है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो ये x हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर डाल सकते हैं, चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अंदर लिख लिया है रूट ऑफ x टैन रूट एक्स। ओके, सो वी गेट द आंसर सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। ओके, नाउ अगेन सी हियर फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कॉट लॉग एक्स क्यूब का होल क्यूब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई. Again write here differentiating y with respect to x. Now take the both the side operator d by dx. So we get dy by dx is equal to d dx of cot log x cube. Now dy by dx is equal to, now here cot cube, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप क्या कर लो, यहाँ पे पूरे इसका वो क्यूब है। ओके, जैसे यहाँ पे रहता है सपोज साइन एक्स स्क्वेयर है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो क्यूब है पूरे इसका, ये पहले बाहर निकालो। ऐसे ही सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत भी हो सकता है, तो पहले इसको आप क्या कर लो, इस क्यूब को आप बाहर निकालोगे। देन नाउ सी हियर दिस इज एक्स, सपोज हमने एक्स कंसिडर किया कॉट लॉग एक्स क्यूब को, तो ये फॉर्म हो गया एक्स रेज टू एन। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला हमने देखा हुआ है डेरिवेटिव का, एक्स रेज टू एन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या रहता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एन सामने आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकल, एन हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडेक्स क्या है यहाँ पे 3, तो 3 पहले नीचे ले लेंगे, 3 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। एक्स जो भी है एज इट इज़ लिखेंगे, इसको एक्स हमने लिया था तो ये एक्स एज इट इज़ आएगा। ओके,
n-1 क्या है यहाँ पे 3, 3-1 इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका 3-1 2, ओके। बट यहाँ पे x नहीं था, x की जगह पे है cot log x क्यूब, तो इसका वापस डेरिवेटिव क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमने निकाल लिया है, सिर्फ x अंदर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप राइट दिस फर्स्ट टर्म दिस एज इट इज, इसको ऐसे ही कैरी करते जाना है एंड तक, इसको एज इट इज लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है, 3 फंक्शंस इन वन, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कॉट, देन लॉग, देन एक्स क्यूब, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे ये सेपरेट नहीं है, तो ये अगेन ये कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ, तो इसका वापस चेन रूल आएगा। तो पहले फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, कॉट, तो इसको लॉग एक्स क्यूब का अगर एक्सक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट एक्स की जगह पे लॉग एक्स क्यूब है तो लॉग एक्स क्यूब एज इट इज लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। बट यहाँ पे x नहीं था, x की जगह पे क्या था, लॉग एक्स क्यूब, तो अगेन इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई होगा, कॉट निकल जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है, x एज इट इज लिखेंगे, x नहीं है, x की जगह अलग है, तो वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ओके। नाउ राइट दिस फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज इन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जहाँ डेरिवेटिव वहाँ पे डेरिवेटिव निकालो। लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/x, ओके। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स रहता है 1/x, तो लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x क्यूब, एक्स क्यूब को x कंसिडर करेंगे तो 1/x क्यूब इंटू, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है, इनटू अगेन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से एन एक्स टू द पावर n-1, 3 सामने आ जाएगा, 3x टू द पावर 3-1 2, ओके। सो अब सारे डेरिवेटिव निकाल लिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है हमारा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो एक x जो है वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो हम वो लिख लेंगे x, और यहाँ पे ये 3 और ये 3 सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में 3 3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 9, और ये माइनस साइन मैंने आगे निकाल लिया, ओके। तो हम वी गेट द आंसर dy/dx इज इक्वल टू -9 कॉट लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ये पूरे इसका आ जाएगा कॉट कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now see the next one, sixth one is given 5 raised to sin cube x plus 3, 5 का पूरा इंडेक्स ये दिया हुआ है sin cube x plus 3, तो फर्स्ट लेट दिस इज इक्वल टू y, देन डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेक बोथ द साइड ऑपरेटर d/dx, dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ sin s cube x plus 3। नाउ सी हियर दिस इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू x, ओके, a रेज टू x है ये, a मतलब यहाँ पे नीचे बेस में कांस्टेंट दिया हुआ है और इंडेक्स में वेरिएबल है, तो ऐसा फॉर्म रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, a रेज टू x log a, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फॉर्मूले की, वो आप देख सकते हो। 5 sin cube x plus 3 ddx ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x log a, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a रेज टू x मतलब जो यहाँ पे है वो एज इट इज़ लिखेंगे, तो a रेज टू x ये पूरा एज इट इज़ आएगा, इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, a रेज टू x लॉग, यहाँ पे फॉर्मूला का लॉग है ये, लॉग a यहाँ पे हमारा 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ओके। तो ये आ गया a रेज टू x log a, बट x नहीं था, x की जगह पे दिया है sin क्यूब x प्लस 3, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन, तो चेन रूल से डी डी एक्स क्या मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा sin क्यूब x प्लस 3 का, ओके। This first term write as it is in next step, 5 sin cube 5 raised to sin cube x plus 3 log 5। Now again see here this is standard form x raised to n, यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व है sin cube x में, पहले तो क्यूब मतलब अल्जेब्रिक हुआ और sin x, तो पहले हमें क्यूब का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x raised to n फॉर्म, x raised to n फॉर्म क्या आ जाएगा, n x to the power n-1, n सामने आ गया, 3n-1 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। बट यहाँ पे x की जगह पे साइन x है, तो फिर से साइन x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे हम, दोनों टर्म का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट टर्म का प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है 0। अब ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे एक डेरिवेटिव निकालना बाकी है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यह स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया,
हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या रहता है, कॉस एक्स। सो वी गेट द आंसर। ये 3 जो है मल्टीप्लाई का वो आप सामने लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। तो वी गेट द आंसर 3 इंटू 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये 5 3 15 नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। ओके, इसका इंडेक्स अलग है, इसका इंडेक्स अलग है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको आप यहाँ तक ही रखोगे एज इट इज़। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 7th वन, क्वेश्चन 2 का 7th सब क्वेश्चन, कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। नाउ यहाँ पे फर्स्ट लेट दिस इक्वल टू y, अगेन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक बोथ द साइड ऑपरेटर d बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, नाउ अगेन दिस इज कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे x की जगह पे रूट कॉस एक्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर x कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह पे रूट कॉस एक्स है तो एज इट इज़ लिखेंगे, जो भी एक्स यहाँ पे दिया है वो एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स दोनों जगह रूट कॉस एक्स आएगा, माइनस कोसेक एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे एक्स की जगह पे अलग दिया हुआ है रूट कॉस एक्स, तो बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म में एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, ये जो देन रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए वापस से, एक रूट आ गया मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और अंदर कॉस एक्स से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे पहले रूट का फंक्शन निकालेंगे, रूट एक्स का फंक्शन डेरिवेटिव क्या रहता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स रहता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा वो 1/2 रूट एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, 1/2 रूट एक्स, एक्स जो भी है वो वैसे लिखेंगे, एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे कॉस एक्स था, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये एज इट इज लिखेंगे पूरा, और नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या रहता है, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव जब लिख देते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम डेरिवेटिव ऑपरेटर आगे के स्टेप में नहीं लिखते, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसको अरेंज कर लो, रीअरेंजिंग द टर्म वी गेट द फाइनल आंसर। दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो आंसर वी गेट कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 2 रूट कॉस एक्स। ये रूट कॉस एक्स कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये कोसेक का एंगल है रूट कॉस एक्स, और ये रूट कॉस एक्स अलग दिया हुआ है, सेपरेट है, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये कोसेक में इन्वॉल्व है, ये भी कॉट में इन्वॉल्व है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको आप एज इट इज़ रखोगे। ओके, सो वी गेट द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 of question 2, log of cos of x cube minus 5. Okay, log of cos of x cube minus 5. Now first of all let this equal to y, again differentiating y with respect to x, take both the side operator dy by dx. Okay, यहाँ तक वैसे ही करना है। फिर आगे यहाँ पे देखो 3 फंक्शंस इन्वॉल्व है, ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर वापस फंक्शन है, लॉग फंक्शन है कॉस का, और कॉस फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन का, लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक किसका फंक्शन है, ये अलजेब्रिक का। तो यहाँ पे 3 डेरिवेटिव्स आएंगे बाय चेन रूल। और यहाँ पे देखो, अगर आपको पूरा क्लियर होता है तो आप एक स्टेप में भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप आपको बताई है क्योंकि आपको समझ में आए। यहाँ पे एक आध स्टेप आप डायरेक्ट भी उसका डेरिवेटिव वहाँ के वहाँ लिख सकते हो, पर यहाँ पर मैंने हर बार सेपरेट करके डेरिवेटिव निकाला हुआ है ताकि आपको समझ में आए। ओके, नाउ लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट फंक्शन देखो, ये भूल जाओ क्या है आगे दिया हुआ, लॉग किसका क्या है। पहले तो देखो यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, तो पहला फंक्शन हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, एक्स की जगह पे जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ये एक्स है तो हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे x नहीं था, x की जगह पे अलग है, लॉग का डेरिवेटिव निकाल लिया, लॉग नहीं लिखेंगे। अब रहा कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो डी डी एक्स अब आगे लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, अब यहाँ पे देखो ये टर्म फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स,
तो हो जाएगा वो माइनस साइन एक्स की जगह पे जो है वो एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 5, पर एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे क्या था एक्स क्यूब माइनस 5, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप ये टर्म दोनों एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे अब डेरिवेटिव निकालना है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स रेज टू एन फॉर्म से, एन सामने आ गया, 3 सामने लेंगे, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कॉन्स्टेंट का यहाँ पे वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व है, अगर वेरिएबल नहीं हो सिर्फ नंबर दिया हो कोई भी तो उसका डेरिवेटिव जो भी नंबर हो तो क्या हो जाएगा उसका 0। ओके, रीअरेंजिंग द टर्म्स अरेंज कर लो। यहाँ पे ये माइनस साइन मैंने आगे ले लिया, 3x² आगे ले लिया, 3x² माइनस 0, 3x² आगे ले लिया, साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है, यहाँ पे दोनों रेशो डिफरेंट है, एंगल्स आर सेम, तो इसका साइन बाय कॉस का रिलेशन हमें पता है। इन ट्रिग्नोमेट्री यह स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू tan, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। एंगल सेम है, अगर डिफरेंट एंगल होता तो नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ पे एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं tan एक्स क्यूब माइनस 5 इन नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो वी गेट द फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3x² tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, नाउ सी द 9th वन, ई रेस टू, ई का पावर पूरा ये दिया हुआ है। ओके, ई का पावर क्या दिया हुआ है 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, ई रेस टू 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इक्वल टू वाई, y is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. Now differentiating y with respect to x, इसको differentiate करेंगे, take both the side operator d by dx, so here we get dy by dx is equal to d dx of e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. Now we note the standard formula of derivative of e raised to x, d dx of e raised to x, d dx of e raised to x is remains that one and the same, derivative of e raised to x is e raised to x, तो इसका e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, वही आ जाएगा e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे ये दिया हुआ है, तो x की जगह पे अलग है तो बाय चेन रूल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा इनटू डी डी एक्स ऑफ, अगेन x का डेरिवेटिव निकालेंगे, x जो भी अलग था वो यहाँ पे आगे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों टर्म का डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे 2 टर्म है। ओके, ब्रैकेट इज हियर इंपॉर्टेंट। सो इन नेक्स्ट स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव, राइट दिस फर्स्ट e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज इनटू, अब यहाँ पे देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक्स रेस टू एन फॉर्म हो गया। पहला ये तो कांस्टेंट है 3 साइन स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट पहले बाहर निकालो, अगर जो भी नंबर हो वेरिएबल के साथ कुछ जो भी होगा तो पहले आप क्या उसको बाहर ले लेंगे सीधा, तो 3 पहले बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको ट्रीट करेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक्स रेस टू एन फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला से डेरिवेटिव निकालेंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एन सामने आ जाएगा, 2 सामने, और साइन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 है तो 1 यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक्स टू द पावर 1 मतलब क्या हो गया x, तो हो गया 3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू एक्स की जगह पे अगेन साइन एक्स दिया हुआ है अलग है तो उसका वापस डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नाउ नेक्स्ट टर्म माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कांस्टेंट है पहले वो बाहर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव वहाँ पे सिमिलर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम ट्रीट करेंगे कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक्स रेस टू एन फॉर्म हो गया, तो एन सामने आ जाएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला से डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स रेस टू एन से, तो एन सामने एक्स टू द पावर एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्या दिया हुआ है कॉस एक्स। ओके, तो कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे एक कॉस कर लेना कॉस ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे कॉस एक्स दिया था तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, यहाँ पे 3 2 10 क्या कर सकते हो आप 6, ये साइन एक्स 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में कॉस एक्स, तो ये हो गया ये 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे ये माइनस साइन है और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या रहता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस साइन क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये कॉस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे देखो
फर्स्ट टर्म एज इट इज 6 sin x cos x प्लस 4 sin x cos x, ये सेम टर्म है. ओके, sin x cos x sin x cos x, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो ये सेम टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. 6 + 4 हो जाएगा 10 sin x इंटू cos x. ओके, चाहिए तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आगे 5 को स्प्लिट किया है, 10 को स्प्लिट किया है, 10 को लिखा 5 इंटू 2. 2 sin x cos x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, मल्टीपल फॉर्मूला. 2 sin x cos x का रहता है sin 2x. ओके, तो ये 5 इंटू 2 sin x cos x को लिख दिया sin 2x बाय मल्टीपल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और ये इंटू ये टर्म लिख ली है मैंने यहाँ पे पीछे, e⁻³ sin square x माइनस 2 cos square x. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर यहाँ पे आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे 10 को स्प्लिट किया है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 2 sin x cos x को लिखा है sin 2x. ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, 5 sin 2x इंटू e⁻³ sin square x माइनस 2